इस मूवी की शुरुआत में हमें हुविल नाम का शहर बताया जाता है, जहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक सब क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि हुविल के निवासियों को क्रिसमस बहुत प्यारा लगता था। उसके बाद हमें 3000 फीट का पहाड़ दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रिंच रहता था। असल में ग्रिंच को अकेला रहना पसंद था, इसलिए वह हुविल के निवासियों से दूर एक पहाड़ी पर रहता था। ग्रिंच को बचपन से ही क्रिसमस मनाना पसंद नहीं होता है, इसलिए वह क्रिसमस को मनाना पसंद नहीं करता था। ग्रिंच के साथ मैक्स नाम का डॉग भी रहता था, जो ग्रिंच का हर काम करता था। एक दिन ग्रिंच के घर पर खाना खत्म हो जाता है और वह शहर में जाकर खाना लाने का डिसाइड करता है। फिर वह मैक्स के साथ हुविल शहर में खाना लाने के लिए निकल जाता है। ग्रिंच हुविल के निवासियों से नफरत करता था, इसलिए वह मैक्स से ध्यान से रहने के लिए बोलता है। फिर हमें हुविल शहर में दिखाया जाता है कि डोना नाम की एक औरत जो बस को रुकाने के लिए उसके पीछे भाग रही होती है, फिर बस को रुकाकर अपने घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ग्रिंच हुविल शहर में पहुंच गया होता है और वहाँ देखता है कि सभी लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रिंच को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और वहाँ जो लोग क्रिसमस का सॉन्ग गा रहे होते हैं उनसे परेशान होकर ग्रिंच वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते एक मॉल में पहुँच जाता है और वहाँ मैक्स के साथ खाना खरीदने लगता है। ग्रिंच बहुत मतलबी होता है, इसलिए वह लोगों की मदद करने के बदले उनको परेशान करता था। फिर हमें हुविल शहर में एक घर दिखाया जाता है जहाँ डोना रहती थी। वह अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी से रह रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि डोना अपने बच्चों के लिए खाना बना रही होती है। डोना अपने बच्चों को डांट रही होती है क्योंकि वह दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। डोना अपने बच्चों से बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके दोनों बच्चे दिन भर लड़ते थे। फिर उसके बाद हमें डोना की एक बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम सिंडुलू होता है। वह भी नीचे आ जाती है और वह बहुत जल्दी में होती है। उसकी मोम उसको खाना खाने के लिए बोलती है, पर वह मना कर देती है। वह बोलती है कि अभी मैं जल्दी में हूँ, आकर खाऊंगी। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। असल में वह एक चिट्ठी को लेकर पोस्टमैन को देने जाती है जो उसने सेंटा क्लॉज के लिए लिखी थी। वह पोस्टमैन सिंडुलू से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, इसलिए वह शॉर्टकट लेती है। शॉर्टकट से जाते समय वह ग्रिंच के ऊपर गिर जाती है। ग्रिंच के ऊपर गिरने से वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सिंडुलू अपनी चिट्ठी न मिलने की वजह से परेशान हो जाती है। फिर ग्रिंच मैक्स से बोलता है कि मैंने बोला था कि यहाँ के सारे लोग मतलबी होते हैं, इसलिए बच्चे को भी अपनी चिट्ठी की पड़ी है। ऐसा बोलकर ग्रिंच वहाँ से मैक्स के साथ चला जाता है। जब ग्रिंच अपने घर जा रहा होता है तो उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम विक्रम बॉम होता है। असल में विक्रम बॉम ग्रिंच को दोस्त मानता था, लेकिन ग्रिंच उसे अपना दोस्त नहीं मानता था और उससे छुप छुप कर भागने लगता है। जब ग्रिंच छुप कर भाग रहा होता है तब विक्रम बॉम का एक बड़ा सा टेडी उसे नीचे गिरा देता है और विक्रम बॉम को पता चल जाता है और वह ग्रिंच की मदद के लिए नीचे जाता है, लेकिन ग्रिंच मदद करने से मना कर देता है। विक्रम बॉम बोलता है कि मेयर ने इस क्रिसमस को 3 गुना करने को बोला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। इस बात को ग्रिंच मजाक समझ के हंसने लगता है और वहाँ से विक्रम बॉम को साइड करके अपने घर की ओर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात के समय में पूरा हुविल शहर चमक रहा होता है और ग्रिंच ऊपर पहाड़ से ही शहर को देख रहा होता है। वह बहुत ज्यादा दुखी होता है। गुफा में अपने दर्द को छुपाकर कुछ सोचते हुए ग्रिंच बोलता है कि इस दर्द में भी कुछ अच्छा ही होगा। मैक्स और ग्रिंच दोनों दुखी होकर उस गुफा के अंदर ही बैठे रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डोना अपने बच्चों के साथ अपने घर में क्रिसमस की तैयारी कर रही होती है। सिंडुलू सीढ़ियों से 4 जैकेट पहनकर गिर जाती है। सिंडुलू की मोम बोलती है कि कहाँ जा रही हो। सिंडुलू बोलती है कि मैं नॉर्थ पोल में सेंटा क्लॉज से मिलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे कुछ बात करनी है, लेकिन सिंडुलू की मोम बोलती है कि तुम्हें वहाँ जाने में महीने लग जाएंगे, जब तक क्रिसमस खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी मोम की बात मानकर सिंडुलू नहीं जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ी सी टेबल पर ग्रिंच और मैक्स खाना खा रहे होते हैं। ग्रिंच मैक्स से पूछता है कि आज क्या करना है। मैक्स को सोने लगता है। ग्रिंच ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। वह दोनों गाना बजाने के लिए जाते हैं। ग्रिंच पियानो बजाता है और मैक्स ढोल वगैरह बजाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अच्छे से नहीं बजा पाता, इसलिए ग्रिंच मैक्स को डांट देता है और उसे भगा देता है। मैक्स गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ग्रिंच भी वहाँ चला जाता है मैक्स को मनाने के लिए। ग्रिंच बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो, लेकिन मैक्स बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ग्रिंच ने फिर से कहा कि तुम्हें संगीत की समझ नहीं है, फिर तुम चाहते क्या हो। ऐसा बोलकर वह दोनों चेस खेलने लग जाते हैं। मैक्स से ग्रिंच चीटिंग कर जीत जाता है। फिर उसके बाद ग्रिंच का घर हिलने
लगता है उसे लगता है कि भूकंप आ रहा है, लेकिन वह बाहर जाकर देखता है तो विक्रम बॉम एक बहुत ही बड़ा क्रिसमस ट्री लेकर जा रहा होता है। विक्रम बॉम ग्रिंच से बोलता है कि हम नीचे पार्टी में मिलते हैं। ग्रिंच गुस्से में बोलता है कि ये त्योहार मुझे आज क्या कभी नहीं मनाना, और बोलता है कि इस घटिया पेड़ को मैं क्रिसमस पार्टी में कभी लगने नहीं दूंगा। फिर हम रात में देखते हैं कि हुविल शहर के सभी लोग उस ट्री में सजावट करने के लिए गिफ्ट लेकर जा रहे होते हैं। सैंड्यूल और उसकी मॉम भी अपना गिफ्ट लेकर जा रहे होते हैं। ग्रिंच दूरबीन से यह सब देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सैंड्यूल अपने दोस्त रूवर्ट से मिलती है। वह उसे अपने साथ एक जगह लेकर जाती है और उसे बताती है मुझे सेंटा क्लॉज से बात करनी है क्योंकि मुझे उनसे मेरी मॉम के लिए कुछ मांगना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिंच उस ट्री को खराब करने के लिए एक यंत्र को लेकर आता है, लेकिन ग्रिंच उसी यंत्र से उसी ट्री में गिर जाता है और वह खुद उस ट्री की लाइट चालू कर देता है और लोगों के बीच जाकर गिर जाता है। लोगों के बीच ग्रिंच को अपना बचपन याद आ जाता है जब वह क्रिसमस पर अकेला था और उसके साथ क्रिसमस मनाने के लिए कोई नहीं था और सब बच्चे खुशी से क्रिसमस मनाते थे और वह देखता था, इसलिए उसे क्रिसमस पसंद नहीं था। इसलिए वह डरता हुआ वहाँ से निकलकर घर जाने लगता है और अपने कानों को बंद कर लेता है और परेशान हो जाता है क्योंकि उसे क्रिसमस के सॉन्ग बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसके बाद ग्रिंच गुस्से में अपने घर आ जाता है। ग्रिंच अब उन सब का क्रिसमस खराब करने का सोच लेता है और उसे एक तरकीब सूझती है। वह सेंटा क्लॉज बनकर उन सब का क्रिसमस खराब करना चाहता था, इसलिए वह मैक्स से बोलता है कि मैक्स तैयार हो जाओ, कल से हमारी जंग शुरू हो जाएगी। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि मैक्स के उठने से पहले ही ग्रिंच उठ जाता है और एक्सरसाइज कर रहा होता है। मैक्स यह देखकर चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि सैंडली बहुत जल्दी में कुछ सामान लेकर घर से जा रही होती है। घर से जाने के बाद वह अपने दोस्त रूवर को अपने साथ लेकर एक जगह जाती है। वह सेंटा क्लॉज से बात करने की प्लानिंग करते हैं। फिर सैंडल अपने सारे दोस्तों की मदद लेने की बोलती है। फिर हम ग्रिंच को देखते हैं जो सेंटा क्लॉज बनने की प्लानिंग कर रहा होता है। ग्रिंच सेंटा की सवारी की तलाश में बर्फीली जगह जाता है। वहाँ उनको एक बकरी बार बार परेशान करने आ रही होती है, इसलिए ग्रिंच उसे डांट कर भगा देता है। फिर वह आगे जाते हैं। कुछ देर बाद बर्फ की वजह से वह दोनों जमने लगते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद उनको बहुत सारी रेंडियर दिखाई देती है, लेकिन एक बकरी आकर उन सब रेंडियर को भगा देती है क्योंकि उसको ग्रिंच ने डांटा था। फिर वह आगे जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ एक मोटी रेंडियर होती है जिसका नाम फ्रेड होता है। ग्रिंच उसको अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। फिर थोड़ी देर बाद कैसे न कैसे करके ग्रिंच फ्रेड को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैंडिल्यू के सारे दोस्त उसके बुलाने पर आ जाते हैं। फिर सैंडिल्यू उन सबको अपने साथ ले जाती है, उनसे सेंटा क्लॉज को पकड़ने की बात करती है और वह बोलती है कि मुझे उनसे कुछ बात करनी है, इसलिए फिर ऐसी बात करके वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिंच, मैक्स और फ्रेड सेंटा की कार चुराने के लिए विक्रम बॉम के घर पहुंच जाते हैं। ग्रिंच मैक्स और फ्रेड को रुकने को बोलकर अकेला जाता है। ग्रिंच को वहाँ एक डॉग मिलता है जो विक्रम बॉम का होता है। उसका नाम नेबल होता है। नेबल सो रहा होता है, लेकिन ग्रिंच उसे देखकर डर जाता है, लेकिन वह घर पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसकी आवाज सुनकर नेबल उठ जाता है और ग्रिंच के पीछे पड़ जाता है। विक्रम बॉम बाहर आ जाता है और नेबल को अपने साथ ले जाता है। फिर ग्रिंच घर के ऊपर जाकर उस सेंटा की कार को घर से नीचे गिराने लगता है, तभी वहाँ नेबल आ जाता है। ग्रिंच उस कार को नीचे गिराकर फ्रेड और मैक्स के साथ उस कार को लेकर भाग जाता है। फिर ग्रिंच अपने घर आ जाता है। वह सोने के लिए अपने रूम में जाता है, लेकिन मैक्स और फ्रेड उसके साथ सोने के लिए जिद करते हैं। ग्रिंच उनकी बात मान जाता है और उन दोनों को अपने पास सुला लेता है। कल सुबह हम देखते हैं कि फ्रेड जल्दी उठकर किचन में तोड़फोड़ कर रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर मैक्स उठ जाता है और किचन में जाकर देखता है तो वहाँ फ्रेड ने सब जगह तोड़फोड़ कर रखी थी। फ्रेड ने सबके लिए कॉफी भी बना दी थी। यह देखकर मैक्स चौंक जाता है। उसके बाद ग्रिंच, मैक्स और फ्रेड टेबल पर बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। थोड़ी देर में ग्रिंच मैक्स से बोलता है, मुझे मेरे प्लान के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ आओ। और फ्रेड को वहीं रुकने को बोलता है। ग्रिंच मैक्स को एक डिवाइस पहनाकर हुविल शहर में भेजता है, यह जानने के लिए कि वहाँ कितने घर है। फिर मैक्स की मदद से वह हुविल शहर का एक 3D नक्शा बनाता है और मैक्स और फ्रेड को
अपना प्लान बताता है और उनको एक एक बात समझाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सैंडी ल्यू अपने दोस्तों को सेंटा क्लॉज को पकड़ने का प्लान बता रही होती है। दूसरी ओर ग्रिंच अपनी सवारी बता रहा होता है, जिसमें वह बैठकर व्हील शहर में सबके गिफ्ट्स और ट्रीज चुराने जाने वाला था। फिर वह फ्रेड के द्वारा सेंटा की कार में घूमने लगता है। कुछ देर आगे जाने के बाद फ्रेड को अपनी फैमिली मिल जाती है। फिर यह देखकर ग्रिंच फ्रेड को अपनी फैमिली के साथ छोड़कर चला जाता है। अब क्रिसमस को सिर्फ एक दिन रह गया था, सब लोग बहुत खुश थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिंच व्हील शहर में जाने के लिए बहुत सारे गैजेट बना रहा होता है और अपने गैजेट्स मैक्स को बता रहा होता है। फिर वह मैक्स के साथ मिलकर सेंटा की ड्रेस बनाता है और पहन लेता है। ग्रिंच मैक्स से सेंटा की कार चलाने के लिए बोलता है। मैक्स ग्रिंच की बात मान जाता है। अब बस क्रिसमस आने ही वाला था, सब लोग बहुत खुश थे। सभी सेंटा की आने की खुशी में सो जाते हैं और सैंडी ल्यू भी सेंटा की आस लगाकर सो जाती है। और दूसरी तरफ मैक्स ग्रिंच को सेंटा वाली कार में बिठाकर व्हील शहर में ले जाता है। शहर में पहुंचते ही ग्रिंच अपने गैजेट से सब घर में से क्रिसमस की चीजें चुराने लगता है। सबके घर में से चुराने के बाद वह सैंडी ल्यू के घर में जाता है। यह ग्रिंच का चुराने के लिए लास्ट घर था, लेकिन सैंडी ल्यू ने सेंटा को पकड़ने के लिए प्लान बनाया हुआ था, इसलिए सैंडी ल्यू को पता चल जाता है कि कोई आया है। सेंटा के कपड़ों में ग्रिंच को देखकर सैंडी ल्यू को ऐसा लगा कि ग्रिंच ही सेंटा क्लॉज है और ग्रिंच से बोलती है कि आप हमारा क्रिसमस ट्री क्यों ले जा रहे हो। फिर ग्रिंच बोलता है, मुझे उसमें कुछ खराबी दिखी इसलिए मैं उसे ठीक कराने के लिए ले जा रहा हूँ। ग्रिंच सैंडी ल्यू से बोलता है कि तुम जाकर सो जाओ, तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें सुबह मिल जाएगा। तभी सैंडी ल्यू बोलती है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है। सैंडी ल्यू अपनी मॉम के लिए कुछ मांगती है। वह बोलती है कि मेरी मॉम को कुछ देखना चाहती हूँ। फिर वह बोलती है कि आप तो सेंटा हो, सबको खुशियाँ देते हो, खुशियों पर तो सबका हक है। यह बात सुनकर ग्रिंच का मन बदलने लगता है और घर के बाहर आकर मैक्स से बोलता है, मैं अनोखी बच्ची से मिला। वह इन सब पर ध्यान न देकर वहाँ से खुद को समझाकर मैक्स के साथ चला जाता है और उसके मन में बार बार उस बच्ची की बात आती रहती है। फिर कल सुबह जब व्हील के निवासी उठते हैं तो वह देखते हैं कि उनकी सब चीजें चोरी हो गई है। सैंडी ल्यू सोचती है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने सेंटा को रोका था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उन सब सामान को लेकर ग्रिंच एक पहाड़ पर आता है तो वह देखता है कि व्हील के लोग इतना कुछ होने के बाद भी क्रिसमस का गाना गा रहे हैं। ग्रिंच को अपनी दूरबीन से वह बच्ची दिखती है और उसे देखकर उसका मन भी पिघल जाता है और उसकी धड़कनें बड़ी हो जाती है। वह भी अब सब लोगों की खुशियाँ देखकर खुद भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वह व्हील के निवासियों के पास जाता है और अपनी गलती मान लेता है। सबसे सॉरी बोलकर वहाँ से अपने घर की ओर दुखी होकर चला जाता है। सैंडी ल्यू उसे बुलाने के लिए उसके घर जाती है और उसे खाने के लिए अपने घर बुलाती है। ग्रिंच और मैक्स खुशी खुशी चले जाते हैं और वह सब बहुत खुश होते हैं और सबको खुशियाँ बांटने की बात करते हैं और हमारी मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेन मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई एक्सप्लेन वीडियो में।